नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर गंभीर आरोप लगाए। बडगाम में हुए उपचुनावों के बाद और बडगाम उपचुनावों से दूरी बनाने के बाद सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आए और लोगों से उन्होंने बातचीत की, लोगों से मुखातिब हुए और उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कश्मीरियों का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने की राजनीति में लगे हुए हैं। जर्मनी से लौटने के बाद जनता के बीच अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति में रूहुल्लाह ने अपने आवास पर एक बड़े जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ाव अब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या पार्टी अपने साल 2024 की सिद्धांत आधारित राजनीति पर वापस लौटती है या नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर पार्टी अपने पुराने वादों की ओर लौटने में असफल रहती है तो वो खुले तौर पर पार्टी के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। यानी कि पार्टी से बगावत तो वो पहले ही कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सांसद ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से पार्टी के भीतर कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मौजूदा नेतृत्व जिस तरह से जनता से किए गए वादों से पीछे हट रहा है, उससे वो बेहद निराश हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता के प्रति गुस्से और घृणा का व्यवहार दिखाते हैं, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली लोगों के सामने झुक जाते हैं। उनके अनुसार सोनमर्ग और कटरा के भाषणों में मुख्यमंत्री का यह दोहरा चेहरा साफ रूप से देखा जा सकता है। रूहुल्लाह ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री ने उपचुनाव परिणामों के बाद उन्हें लेकर बयान दिया कि उनका रवैया पार्टी के लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा है, तो क्या मुख्यमंत्री खुद भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर सोच पाएंगे? उन्होंने कहा कि सिर्फ एमएलए बनने या ना बनने की राजनीति से बाहर निकलकर राज्य और जनता के हित में सोचने की जरूरत है। उन्होंने हाल ही में हुए बडगाम उपचुनावों में पार्टी की हार का दोष भी सीधे नेतृत्व पर ही मढ़ डाला। उनके अनुसार यह हार जनता की भावनाओं की अनदेखी और उनके प्रति दिखाए गए अनादर का परिणाम थी। रूहुल्लाह का कहना था कि पार्टी ने अपने मूल विचारों, अपने नैतिक आधार और अपने वादों से दूरी बना ली और इसी वजह से जनता का भरोसा कमजोर हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों ने साल 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसीलिए वोट दिया था क्योंकि पार्टी ने सिद्धांत आधारित राजनीति का वादा किया, लेकिन अब पार्टी उस रास्ते से भटक चुकी है और उसी का परिणाम उपचुनाव में देखने को मिला। रूहुल्लाह ने यह भी साफ किया कि उनका निजी तौर पर विधानसभा में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बडगाम उपचुनाव में उम्मीदवार बनने और मंत्री पद स्वीकार करने दोनों प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान ही इस्तीफा देने की पेशकश की थी और यह भी कहा था कि उन्हें सांसद का पद भी नहीं चाहिए। उनका कहना था कि पद और शक्ति उनके लिए उतने मायने नहीं रखते जितना जनता का भरोसा, नैतिकता की राजनीति। उपचुनाव के दौरान अपनी चुप्पी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट मांगने को नहीं कहा, ना ही उन्होंने किसी उम्मीदवार का समर्थन किया। उनकी ये चुप्पी जनता ने अपने तरीके से समझी और परिणामों में ये साफ रूप से दिखा कि लोगों ने बडगाम में नाराजगी को खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने बहुत मेहनत की थी ताकि बीजेपी और वो अन्य दल जो भविष्य में बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, कश्मीर में पैर ना जमा सकें। उन्होंने कहा कि पहले भी एक पार्टी ने बीजेपी विरोध के नाम पर वोट मांगे और बाद में उसी पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इशारा पीडीपी की ओर था। इसका नतीजा सबके सामने रहा। रूहुल्लाह ने यह भी कहा कि जब एनसी जैसी पार्टियां कश्मीरियों का हाथ छोड़ देती हैं और उनके हितों के लिए खड़ी नहीं होती, तब मजबूरी में लोग उन दलों की ओर मुड़ जाते हैं जिन्हें दिल्ली से नियंत्रित माना जाता है। इसका साफ अर्थ है कि जनता विकल्प की तलाश में भटकी नहीं, बल्कि वही कुछ चुनने पर मजबूर हुई जो उपलब्ध था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कहना कि उनकी चुप्पी एक राजनीतिक संदेश थी, पूरी तरह गलत है। रूहुल्लाह ने कहा कि वो किसी राजनीतिक गणना के तहत चुप नहीं रहे, बल्कि इसलिए चुप रहे क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहते थे। उनके शब्दों में वो ऐसी कोई शक्ति स्वीकार नहीं कर सकते जो लोगों के साथ धोखा करती हो। उन्होंने एनसी द्वारा प्रस्तावित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कदम कुछ वैसा ही लगता है जैसा बीजेपी करती है। उनका कहना था कि लोगों ने केवल राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए वोट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उन सभी अधिकारों और पहचान के लिए मतदान किया था जिन्हें उनसे छीना गया। बात कर रहे थे अनुच्छेद 370 की।
उन्होंने ये भी कहा कि वो उपचुनाव में जनता से एनसी को वोट देने की बात इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि पार्टी ने अपना रुख बदल लिया था और अपने पुराने वादे से पीछे हट चुकी थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर वो प्रचार करने जाते तो जनता को क्या बताते। वो खुद अपनी कही बात बदल नहीं सकते, जबकि पार्टी नेतृत्व अपनी बात बदल चुका था। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा ये कहे जाने पर कि रूहुल्लाह एनसी के हैं, उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि वो किसी भी पार्टी से जुड़े होते हैं तो केवल जनता की वजह से। जनता के बिना किसी पार्टी से संबंध का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने कहा कि वो किसी ऐसी अनुशासन प्रणाली को नहीं मानेंगे जो ईमानदारी से दूर ले जाए। उनका कहना था कि पार्टी को अपने सिद्धांतों पर वापस लौटना होगा। यदि पार्टी किसी और दिशा में बढ़ती है और जनता की आवाज नहीं सुनती तो उनसे किसी सहयोग की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अपने भाषण के अंत में उन्होंने पार्टी नेतृत्व से अपील की कि वो जनता की बात सुने, उनकी भावनाओं को समझें और ईमानदारी के साथ अपनी मूल दिशा में लौटें। तभी वो पार्टी के लिए फिर से संपूर्ण समर्पण के साथ काम करने को तैयार होंगे। इस प्रकार आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी का ये भाषण न केवल पार्टी नेतृत्व के लिए एक चुनौती था, बल्कि कश्मीर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर गंभीर चिंतन का आह्वान भी था। उनकी इन बातों ने यह साफ कर दिया कि कश्मीर की राजनीति में नैतिकता, जनभावना और सिद्धांतों का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में लौट रहा है। मैंने न किसी पार्टी की मुखालफत की, न किसी पार्टी की हिमायत की। मैंने सिर्फ लोगों से ये कहा कि मैं इन हालात में अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग के लिए नहीं जा सकता। फैसला आपके हाथ में। तो जिस चीज का एहसास मुझे हो रहा था, कल बडगाम ने और बडगाम के जरिए पूरे कश्मीर ने ये कहा कि वही एहसास जो है वो पूरा कश्मीर करते हैं। तो अभी भी वक्त है, इंट्रोस्पेक्शन करे और इस एक साल के सफर पे गौर खोज करे और आवाम की ये बात को समझे और वापस अपने रास्ते पे आए। दूसरी बात, ये लड़ाई इस वक्त न सिर्फ ना एमएलए बनने की है, ना एमपी बनने की है, ना इख्तिदार की है। लड़ाई उससे बड़ी है। खुदकुशी के बारे में अगर वो सोच सकते हैं, क्या उनके जहन में ये बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के सियासी हुकूक का कत्ल किया गया, दीनी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है, समाजी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है। हमारी लड़ाई यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ के प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए थी। इसमें भी वो ये सोच रहे हैं कि एमएलए कैसे बन सकते हैं, एमएलए कैसे नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि उनको अपने सोच में थोड़ा सा उस मेयार पे अपनी सोच को लाना चाहिए जो मेयार उन्होंने दिखाया था इलेक्शन में कि हम इस सतह पे सोचेंगे, इसलिए हमें वोट दे दीजिए।